दोस्तों, केक किसे पसंद नहीं होता। खास तौर से कप केक्स तो बच्चों की फेवरेट होती है। तो आज हम घर पर ही बनाएंगे बच्चों की फेवरेट कप केक्स, जो कि हम बिना अवन और बिना कप केक्स मोल्ड के बनाएंगे। तो हम यहाँ बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट कप केक्स। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेवती और रेवती की रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई, क्योंकि आज हम अपने कपकेक्स कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो हमने इसमें वायर स्टैंड डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्लेट को उल्टा करके डाल सकते हैं। फिर हमने इसे ढक करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देना है। फिर हमें एक मिक्सिंग बोल में 3/4 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लेना है। इसमें हमने डाला है 1/4 कप तेल, जिसमें कोई भी स्मेल ना हो, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। फिर हमने इसमें 3/4 कप पाउडर शुगर डाला है और इसे भी हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसके ऊपर रखना है एक छन्नी, और छन्नी में हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है, और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हमें इन सभी को अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी हम इस तरह से बनाएं तो ये सारी चीज़ों को हमें छान कर ही लेना है। तो छानने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो मैं इसे विस्कर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास विस्कर नहीं है तो आप नॉर्मल चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। और अगर हमें लगे कि हमारा बैटर ज़्यादा गाढ़ा है तो यहाँ पर 1-2 टेबल स्पून दूध हमें ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मिक्स टूटी फ्रूटी लिए हैं अलग अलग कलर के, और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून मैदा और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैंने इस बैटर में 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और 1 टीस्पून विनेगर डाला है। तो अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो इसके जगह में आप 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो टूटी फ्रूटी तैयार की थी उसे हमें डाल देना है। थोड़ी सी हमें बाद में गार्निशिंग के लिए बचा कर रखना है। तो इसे भी मिक्स करके हमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ पेपर कप्स। तो क्योंकि हमने आज कप केक्स बनाने हैं और उसे हम इसी तरह से पेपर कप में बनाएंगे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। और सभी पेपर कप्स में ऑयल ग्रीस करने के बाद इसमें अब हम डालेंगे हमारा जो बैटर है उसे। तो इसे लगभग हाफ कप के हिसाब से हमें डाल देना है। एकदम ज़्यादा नहीं भरना है दोस्तों, हाफ कप ही डालना है। तो मैंने इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए सारे कप्स में डाल दिए हैं। मुझे हाफ कप थोड़ा सा कम लगा, इसलिए थोड़ा ऊपर तक डाल दिया मैंने। फिर इसके ऊपर में हमने जो टूटी फ्रूटी बचा कर रखी थी उसे हमने डाल दिया है। तो अब 10 मिनट हो गए हैं। हमारा जो कढ़ाई है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इसका ढक्कन निकाल देते हैं। तो अब हमें इस तरह की एक प्लेट लेना है जो कि कढ़ाई में अच्छे से आ जाए, और इसे हम कढ़ाई में रख देंगे। और जो हमने कप्स तैयार किए हैं उन सभी कप्स को भी इसमें हम रख देंगे, और इसे ढक करके हमें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल उसके पहले नहीं खोलना है। तो 10 मिनट के लिए इसे हमने ढककर छोड़ दिया है, और एग्जैक्ट 10 मिनट बाद हमने इसे खोल कर देखा है। तो देखिए दोस्तों, मैं तो खुद ही बिलीव नहीं कर पा रही थी, ये इतने ज़्यादा फूले हुए हैं। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो चेक करने पर मुझे ये पता चला कि ये अभी थोड़े से कच्चे हैं, क्योंकि इस स्टिक में जो हमारा बैटर है वो चिपक रहा है, वो साफ नहीं आया है। तो इसलिए मैं इसमें 5 मिनट के लिए और इसी तरह से ढककर छोड़ दूंगी। तो अब मुझे ये लग रहा है फ्रेंड्स कि मुझे इसमें थोड़े से कम बैटर डालना था, क्योंकि ये इतने अच्छे से फूल चुके हैं, बाहर तक आ गए हैं। तो अब देखिए ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इन कप्स को बाहर निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कस्टर्ड फ्रूट कप केक्स बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरह से कप्स को बाहर हम फाड़ कर निकाल लेते हैं, और ये इतने स्पंजी और इतने टेस्टी बने हैं ना कि आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।